क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां सब कुछ टूटता हुआ सा लग रहा हो? अगर ये आवाज, ये शब्द आप तक पहुंच रहे हैं तो शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। शायद कायनात आपसे कुछ कहना चाहती है। एक वक्त आता है जब हर रिश्ते का बोझ, उम्मीदों का भार इतना ज्यादा हो जाता है कि कंधे झुकने लगते हैं। और तब मन में बस एक ही सवाल उठता है, क्या अब कुछ बाकी है? क्या सच में सब खत्म हो गया? ये एक ऐसा एहसास है जिसे शायद शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है, पर इसे महसूस हम में से कई लोग करते हैं। और ये जो महसूस हो रहा है ना, ये सब कुछ खो जाने का डर, प्लीज इसे अपनी कमजोरी मत समझना। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये असल में एक साइकोलॉजिकल स्टेट है। एक ऐसी अवस्था जो तब आती है जब हमारे अंदर की शांति, हमारा इनर बैलेंस टूटने लगता है। अब जो आप सुनने वाले हैं वो शायद इस पूरे एहसास को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। साइकोलॉजी की दुनिया में इसे एक नाम दिया गया है, एग्जिस्टेंशियल ओवरलोड। ये वो पॉइंट है जब करियर, रिश्ते, हमारी खुद की पहचान, इन सब का बोझ हमारी मेंटल कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो पता है क्या होता है? हमारा दिमाग खुद को बचाने के लिए एक नेगेटिव फिल्टर लगा लेता है। और उस फिल्टर के लगने के बाद हर छोटी से छोटी नेगेटिव चीज भी एक पहाड़ जितनी बड़ी और भारी लगने लगती है। तो एक बात जरूर याद रखना, ये जो टूटन है ये आपकी नाकामी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो आपके अंदर से आती एक आवाज है, एक सिग्नल है जो कह रही है, बस अब रुक जाओ, बाहर के शोर से हटो और खुद को फिर से संवारने का वक्त आ गया है। और इस रीसेट का रास्ता पता है कहां से शुरू होता है? एकांत से, अकेलेपन से, सबसे दूर चले जाना। ये हार नहीं है, ये तो हमारे मन और हमारी आत्मा को फिर से बैलेंस में लाने का एक बहुत ही गहरा, बहुत पुराना एक इंस्टिंक्टिव तरीका है। और कमाल की बात यह है कि अब साइंस भी इस बात को मानता है। न्यूरोसाइंस की स्टडीज बताती हैं कि जब हम कुछ वक्त अकेले गुजारते हैं तो हमारे शरीर में स्ट्रेस पैदा करने वाला जो हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो कम हो जाता है। और इतना ही नहीं, ये हमारे दिमाग के एक बहुत ही खास हिस्से को एक्टिवेट करता है जिसे कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें गहरे आत्मचिंतन में ले जाता है, जो हमें हमारी जिंदगी का असली मतलब खोजने में मदद करता है। ये वो मोड है जहां हमारा दिमाग बिखरे हुए डॉट्स को जोड़कर एक नई क्लियर तस्वीर बनाता है। और बस इसी खामोशी में जब वो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ऑन होता है, तब जाके वो अंदर की आवाज जो दुनिया की उम्मीदों के शोर में कहीं दब सी गई थी, वो फिर से सुनाई देने लगती है। और बस यहीं से एक बहुत ही सटल पर बहुत ही गहरा बदलाव शुरू होता है। खुद को फिर से जोड़ने की, फिर से बनाने की ये जो यात्रा है, ये 3 आसान से पड़ावों से होकर गुजरती है। ये एक बहुत ही जेंटल प्रोसेस है जो हमें वापस खुद से मिलाता है। तो पहला कदम है एक्सेप्टेंस, यानी जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, उसे बस स्वीकार कर लेना। बिना मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि जाल में फंसे, बस उसे एक्सेप्ट कर लेना। दूसरा कदम है अवेयरनेस, अपने मन में उठने वाले विचारों को, अपनी फीलिंग्स को बस दूर से देखना, एक साक्षी की तरह, जैसे हम आसमान में तैरते बादलों को देखते हैं, बिना उन्हें जज किए, बिना उन्हें सही या गलत ठहराए। और फिर आता है तीसरा और सबसे जरूरी कदम, इंटीग्रेशन, जहां हम होश के साथ कॉन्शियसली उन बिखरे हुए टुकड़ों को फिर से जोड़ते हैं और अपने लक्ष्यों, अपने रिश्तों, अपने सपनों को एक नई, ज्यादा समझदार दिशा देते हैं। और अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि बदलाव की वो गहरी इच्छा आपके अंदर मौजूद है। तो चलिए अब सिर्फ बात नहीं करते, इस यात्रा की शुरुआत करते हैं कुछ बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस के साथ, जिन्हें आप अभी इसी पल से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, सिर्फ 5 मिनट की एक ग्राउंडिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये हमारे नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल भेजती है कि सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो। और ये बेचैन मन और शरीर को इंस्टेंटली शांत कर सकती है। आराम से बैठें और 4 सेकंड तक धीरे धीरे एक गहरी सांस अंदर भरें। अब 4 सेकंड के लिए सांस को बहुत आराम से अंदर रोक कर रखिए। और अब धीरे धीरे 6 सेकंड तक सांस को पूरी तरह से बाहर जाने दीजिए। बस इस प्रोसेस को सिर्फ 5 बार दोहराइए और देखिए मन को कितनी गहरी शांति मिलती है। इसके अलावा क्लैरिटी पाने के 2 और बहुत ही पावरफुल तरीके हैं। पहला, 30 मिनट्स जर्नलिंग। बस 30 मिनट के लिए लिखिए जो भी मन में आ रहा है, बिना सोचे समझे उसे कागज पर उतरने दीजिए। यह हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच एक पुल बनाने जैसा है। और दूसरा, रात में कुछ देर के लिए बस खुले आसमान को देखना, तारों को देखना।
जब हम उस अनंत ब्रह्मांड की विशालता को देखते हैं ना, तो हमारी अपनी परेशानियां बहुत छोटी लगने लगती हैं। एक बिल्कुल नया नजरिया मिलता है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी लगे कि सब कुछ टूट रहा है, सब कुछ बिखर रहा है, तो असल में वो टूटन नहीं है, वो तो एक नई और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत शुरुआत की नींव रखी जा रही है। सच मानिए, कुछ भी असल में खत्म नहीं होता। बस हमें अपने अंदर सोई हुई उस ताकत को फिर से जगाना होता है। तो सिकांत से डरिए मत, क्योंकि असली हीलिंग, असली उपचार वहीं छिपा है। अगर ये बातें आपके दिल में कहीं भी महसूस हुई हों, तो इस संदेश को उन तक पहुंचने दें जिन्हें आज शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपकी नई शुरुआत आज एक चुनाव से होती है। कमेंट में बस एक लाइन लिखिए, आई चूज टू हील। ये आपकी तरफ से यूनिवर्स को दिया गया एक सिग्नल होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस यात्रा में हम साथ चलें, तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि जब भी आपको लगे कि आप फिर से लड़खड़ा रहे हैं, तो एक आवाज आपको सहारा देने के लिए हमेशा यहां मौजूद रहे।